समय बहुत से लोगों ने मना भी किया कि ये तुम नहीं कर सकते, तुम यदुवंशी हो और ये कार्य ब्राह्मणों का है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। बहुत संघर्ष करना पड़ा। बीच बीच में ऐसा भी हुआ, एक समय ऐसा भी आया कि मन में ऐसा लगा कि नहीं हो सकता है ये सब कुछ अब छोड़ना चाहिए। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी कही जाती है वाराणसी, और काशी की धरती पर पहली बार यादव कुल की कथा व्यास पूज्य जया देवी जी हमारे साथ हैं, जो मध्य प्रदेश की धरती से चल के आई हैं। हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बहुत कम उम्र है, छोटी सी उम्र में कथा कह रही हैं और 7 कथाएं कहती हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कथावाचन के क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा। तमाम कथावाचक आप लोगों ने सुने होंगे, बड़े बड़े नाम हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जया जी। धन्यवाद। कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? बैतूल मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। काशी की धरती पर पहली बार आपका आगमन है, बहुत बहुत स्वागत है काशी की धरती। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो कब से विचार आया आपको ये कथा वाचन करने का? कथा के क्षेत्र में तो 6 वर्ष पूर्ण हो गए। अच्छा। जिस समय मैं 9th क्लास में थी उस समय से ही कथा के क्षेत्र में। अच्छा। तो परिवार में कुछ ऐसा बैकग्राउंड था पहले, आपके पिताजी या दादाजी कथा वगैरह कहते थे? नहीं, कथा तो नहीं कहते थे कोई, बट धर्म से जुड़े थे और भजन वगैरह सभी लोग किया करते थे। कथा पहले किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया। तो कैसे आपके मन में विचार आया कि हमको कथा कहना चाहिए, कथावाचक बनना है? जी, ये विचार पिताजी का था। अच्छा। पिताजी का ऐसा मानना था कि जैसे हम 2 बहन और 1 भाई है, तो 3 बच्चों में से कोई एक बच्चा धर्म की ओर चले, अध्यात्म को जाने, अपने शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को जाने, पढ़े, और एक कोई भी बड़ा छोटा या फिर कोई भी एक कथा की ओर चले और कथा कहे। अच्छा जी। तो मतलब कितने भाई बहन हैं आपके? 2 बहन और 1 भाई। 1 भाई। तो उनमें सब में आप ही बस इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई? जी जी। हाँ। तो मतलब ऐसा मन में ऐसा जिज्ञासा थी कि ये करना है कि इसको अपने प्रोफेशन बना लिया कि मतलब? नहीं, जिज्ञासा भी थी। हाँ। जिज्ञासा थी कि करना है मुझे भी। मतलब पहले से ही रुचि बहुत रही है, संगीत में रुचि बहुत रही है। तो उसके बाद में कथा सुना करते थे, पहले बचपन से ही जुड़े हैं इस चीज़ों से। जहाँ पर भी कथाएं वगैरह होती थी सुनने के लिए जाया करते थे। तो अभी भी आपका जो पढ़ाई वगैरह चल रही है? जी, इसी वर्ष अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अच्छा, ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो गया। बहुत कम उम्र में, 22 साल करीब उम्र है आपकी। जी। 22 साल की उम्र में आप बड़े बड़े मंचों पर कथा कहती हैं। कहाँ कहाँ तक आपका जो है कथा जो है मंच हो चुका है कथा का? जी, मध्य प्रदेश में 3-4 जिलों में कथाएं हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 3-4 कथाएं हो चुकी है। अच्छा। और अभी पिछले जून में हम लोग हिमाचल प्रदेश से कथा करके आए। अच्छा। जी। तो मतलब एक लड़की का इस कथा वाचन के क्षेत्र में आना, अच्छा ये जो कथा वाचन होता है तो इसका कोई क्या मतलब कुछ होता है पढ़ाई वगैरह की, उन्हें पढ़ के उसको सीख के करना है कि कहाँ से सीखें ये सारी चीज़ें? जी बिल्कुल, पढ़ाई भी होती है गुरुकुलों में। अच्छा। हिंदू संस्कृति में बहुत से ऐसे गुरुकुल है जहाँ पर इन सब की शिक्षा दी जाती है। अच्छा। पर मैं तो कहीं शिक्षा लेने गई नहीं। एक्चुअली क्या है, जो स्टडी थी उसी के बीच में ये सब हुआ है। तो घर पर रह करके पिताजी और जो बड़ी बहन है उनका काफ़ी सहयोग रहा है और उन सभी के माध्यम से सीखे। ज़्यादातर देखा गया है, जैसे आप ओबीसी समाज से आते हैं, तो देखा जाता है कि जो कथा वगैरह और जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें जो ब्राह्मणों का ज़्यादा योगदान है, ज़्यादा लोग हैं, वो ज़्यादा मात्रा में है। तो आप कैसे आ गए? आपको संघर्ष करना पड़ा, लोगों की बातें सुनना पड़ा? बहुत संघर्ष करना पड़ा। बीच बीच में ऐसा भी हुआ, एक समय ऐसा भी आया कि मन में ऐसा लगा कि नहीं हो सकता है ये सब कुछ अब छोड़ना चाहिए। बट अंदर का जो आत्मविश्वास था वो ऐसा कहता था कि नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर जाति से कुछ नहीं होता है। अच्छा। हम लोगों के मन में, सभी लोगों के मन में खाली ये ख्याल बना हुआ है कि ये काम ब्राह्मण का है, ये यदुवंशी का है, ये साहू का है, ये उनका है, ये ख्याल है। बाकी यहाँ पर व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है। अच्छा। कर्म श्रेष्ठ है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और संघर्ष इस लाइन में आने के बहुत करना पड़ा है। अच्छा। लोगों के जिस समय कथा कहना स्टार्ट किया था उस समय बहुत से लोगों ने मना भी किया कि ये तुम नहीं कर सकते, तुम यदुवंशी हो और ये कार्य ब्राह्मणों का है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। और फिर महिला होने की वजह से और ज़्यादा रुकावटें आई। अच्छा। महिला जैसे आम लड़कियों को जैसे होता है ना कि पढ़ने के लिए जाते हैं तो लोग तमाम कहते हैं कि कहाँ जा रही है, बाहर पढ़ने के लिए अगर लड़की चली गई तो तमाम बातें सुनाई जाती है गाँव में। वो सब सारी चीज़ें आप भी फेस की? बिल्कुल। बिल्कुल की है।
पर पिताजी साथ में थे, पिताजी ने कभी हार नहीं मानी। अच्छा। चाहे लोग जो भी कहे, लेकिन उन्होंने हमेशा साथ दिया है और उन्हीं की वजह से और प्रभु की कृपा से आज इस मुकाम पर है। अच्छा, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आपने, प्राइवेट ही पढ़ाई किया कि आप जाती थी कॉलेज वगैरह? रेगुलर जाती थी? नहीं, कॉलेज तो बहुत कम जाते थे, बट रेगुलर ही किया है। अच्छा, रेगुलर किया। तो 9वीं क्लास के बाद से आपने कथा कहना स्टार्ट कर दिया। तो जब जाते थे स्कूल कॉलेज में तो लोग क्या कहते थे कि ये पहचान जाते थे कि ये कथा कहते हैं? जी बिल्कुल। हाँ। जो साथ के जो फ्रेंड्स थे सभी लोग जानते थे कि वैसे नाम मेरा कल्पना है स्कूल में। अच्छा। तो सभी लोग जानते थे कि कथावाचक है और कल्पना कथा कहती है। हाँ। और बड़े बड़े मंचों पर अब इनके कार्यक्रम होने लगे हैं। हाँ। सभी लोग जानते थे। तो ये इतना मतलब 7 कथाएं कहती हैं, वो कथा कौन कौन सी थोड़ा सा बताएंगे? जी, श्री राम कथा। अच्छा। श्री शिव महापुराण कथा। जी। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। अच्छा। गौ कथा। और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जो शृंगी ऋषि के अवतार है संत सिंगार जी महाराज, उनकी 5 दिवसीय परिचरी कथा होती है। परिचरी पुराण कथा और साथ में शांतिकुंज हरिद्वार से भी जुड़े हुए हैं तो प्रज्ञा पुराण भी है। अच्छा। और देवी भागवत महापुराण। अच्छा अच्छा। तो ये सारी कथाओं को आपने याद कैसे कर लिया इतना? है तो सिलेबस नहीं याद होता है? ये तो एक प्रकार से कहे तो प्रभु की कृपा ही है। अच्छा। और जब वहाँ पर बैठते हैं तो एक अलग ऊर्जा होती है व्यास मंच की। हाँ। तो वहाँ पर बैठने के बाद एक अलग ही रुझान बनता है और जो भी होता है वो अपने आप फिर होता चला जाता है। अच्छा, मतलब कि याद हो जाता है। तो जैसे कि क्लास वगैरह में नंबर्स वगैरह जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न कैसा आपका आता था? देखिए 10th में 2nd डिवीज़न है और उसके बाद में बीच में लॉकडाउन की वजह से कथाएं कम हो रही थी तो पढ़ाई में भी थोड़ा अच्छा था, बट फिर कंटिन्यू कथा होने की वजह से फिर भी 70 के ऊपर ही परसेंट पे जा रहे हैं। अच्छा, बड़े बड़े कथावाचक हुए जैसे जया किशोरी जी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, तमाम जो लोग हैं, हमको लगता है कि मध्य प्रदेश से ही बहुत ज़्यादा कथावाचक। तो एक ट्रेंड है मध्य प्रदेश में कि वहीं से कथावाचक निकल के आते हैं कि क्या है? नहीं, देखो ये तो रुझान है एक प्रकार से कहा जाए तो। और मतलब जो विचार है लोगों के ऐसे उनका मानना है कि हमें करना चाहिए और उनका भाव अंदर की जो भाव है वो कहते हैं कि नहीं इस लाइन से जुड़ा जाए, धर्म को जाना जाए और भी लोगों को धर्म से जोड़ा जाए। देखा देखी भी ऐसा होता है? नहीं, ये देखा देखी नहीं है एक्चुअली। ये सब तो अभी 2-3 वर्षों के बीच में ही इतने ज़्यादा सब लोग जान पा रहे हैं। बट ये विचार पिताजी के मन में जब हम बहुत छोटे थे, जब पिताजी का विवाह हुआ था तब से उनके मन में विचार था। अच्छा, तो कुछ लोग हैं जो पर्चा निकालते हैं, लोगों के मन की बातों को जान लेते हैं, ऐसा कुछ आपके अंदर भी गुण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। खाली कथा कहना जानते हैं, प्रभु का नाम जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं जानते। हाँ। 7 कथाएं, वो सारा कुछ आपको कंठस्थ याद हो कैसे गया? बड़ा मतलब हमको अचंभव लग रहा है, 22 साल की उम्र में ये सारी चीज़ें अचानक जो है आप बड़े बड़े मंचों पर जाकर बोल लेती हैं और आपको सुनने वाले हजारों में हैं, कैसे ये संभव हो पाया? ये सब तो हो गया अध्ययन से। अच्छा। स्वाध्याय करना पड़ता है किसी चीज को भी पाने के लिए, तो स्वाध्याय बहुत किया है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा इस लाइन में आने के लिए। अच्छा जी। लेकिन अब कहाँ तक जाना है आगे? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। जी। 6 साल हो गए आपको कथा कहते हो इस लाइन में। तो जैसे ये लोग कहते हैं जया किशोरी वगैरह जी से किसी से मुलाकात हो पाई है कि नहीं? नहीं, अभी तक कभी नहीं। मतलब आपको मौका मिले किसी से मिलने का तो किससे मिलना चाहेंगे? किसी से मिलना चाहेंगी? जी। किससे? श्री राम कथा सुनती हूँ मैं राजन जी महाराज की। अच्छा। और राम कथा मुझे सबसे प्रिय है, मैं राम जी को बहुत मानती हूँ, एक प्रकार से उनकी भक्त हूँ मैं। तो मैं राजन जी महाराज से मिलना चाहूँगी। अच्छा। जी, अवसर मिले जब भी तो उनसे मिलना चाहूँगी। अच्छा, राजन जी से मिलना चाहते हैं। और जैसे ना ये लोग कहते हैं कि जैसे जया किशोरी वगैरह भी लोग, ये लोग कहते हैं कि नहीं हमको गृहस्थ आश्रम में भी जाना है, मतलब शादी वगैरह भी करना है, आपको भी करना है?
जी देखिए, ये तो एक प्रकार से कहे तो धर्म भी है और गृहस्थी में रहकर भी भगवान का भजन किया जा सकता है। तो गृहस्थी तो बनानी ही पड़ेगी, गृहस्थ जीवन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। और उसके लिए भी थोड़ा समय है। अच्छा, कभी आपके कॉलेज में मतलब स्कूल में कोई फ्रेंड रहा हो, दोस्त जिस तरीके से कहते हैं ना, जैसे लड़कियां पढ़ती हैं तो हो जाते हैं, बन जाते हैं लोग, बॉयफ्रेंड वगैरह कहते हैं, तो कभी इस तरीके का मन आपके ख्याल आया? वो स्कूल कॉलेज जाना उतना होता नहीं है, बहुत कम, जब एग्ज़ाम वगैरह रहे, प्रैक्टिकल वगैरह रहे तभी जाते हैं, तो बस वही सब किया और वापस समय से रिटर्न होना पड़ता है, तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। मन में कभी ये सब ख्याल आता है कि नहीं कि हमको भी दोस्ती करना है? अच्छा, समय नहीं, 7 कथाओं का अध्ययन भी करना पड़ता है और फिर कथा भी लगी हुई रहती है, जो खाली समय रहता है उसमें एग्ज़ाम वगैरह और स्कूल की पढ़ाई वगैरह भी रहती है, तो समय नहीं मिलता। अच्छा, श्री रामचंद्र भगवान की कोई ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है? जी देखिए, उन्होंने वो इतने बड़े पिता के बेटे थे, इतने बड़े राजा के बेटे थे, उनका जो ससुराल था इतना बड़ा था, जनक जी महाराज भी कुछ छोटे नहीं थे, इसके बाद भी उन्होंने जितना साधारण जीवन जिया है और इतने संकटों के बाद भी उन्होंने जो अपना जीवन जिया है, जो कला है रामचंद्र जी से सीखने की, हर व्यक्ति उसको अगर अपने जीवन में धारण करे तो वो भी राम जी के जैसा श्रेष्ठ, मतलब अपने कर्तव्यों पर चल कर के भगवान को प्राप्त कर सकता है। अच्छा, जी। तो मतलब आगे चल के आने वाले समय में जया देवी भी शादी करेंगी, गृहस्थ आश्रम में जाएंगी, हाँ? सब कुछ जो आम लोग करते हैं उस तरीके से, लेकिन कथा वाचन नहीं छोड़ेंगे, हैं? करते रहेंगे। तो परिवार में और भी लोग हैं जो करना चाहते हैं कि बस आप ही? सभी लोग चाहते हैं। सभी लोग करते हैं कि मतलब बस आप? कथा बस हम आप ही? सब लोगों का सहयोग रहता है? सभी लोगों। अच्छा, गांव वगैरह में जब आप शुरुआत की थी तो सुनना पड़ा था लोगों से, परिवार से, रिश्तेदारों से? रिश्तेदारों से भी सुनना पड़ा और गांव के लोगों से भी, आसपास से भी सुनना पड़ा। हाँ, तो क्या आपने किया? इग्नोर कर दिया कि उसका जवाब दिया आपने? नहीं, जवाब तो नहीं दिया, शायद जवाब देते तो आज यहाँ नहीं होते। अच्छा, मतलब कथा से जवाब दे रही हैं इस समय आप? अब आप, हाँ? अच्छा, तो कुछ कोई श्लोक वगैरह कुछ बताएंगे हमारे दर्शक? अभी चूंकि यहाँ पर वाराणसी की पावन धरा के ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा चली है। भागवत जी में वेद व्यास जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जो भगवान कृष्ण शक्ति स्वरूप है, चैतन्य है, सदैव आनंदित रहते हैं, जो 3 प्रकार के तापों से व्यक्ति की रक्षा करते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन पोषण, विनाश के हेतु है, ऐसे भगवान कृष्ण हम सब आप बारंबार प्रणाम करते हैं। चलिए, छोटा सा एक इंटरव्यू हुआ हमारा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो पाई जया जी से, लेकिन जितना भी बातें इन्होंने कहा बहुत अच्छी बातें इन्होंने की है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि काशी की धरती पर पहली बार ही है वाराणसी में इनका आगमन हुआ है। जया व्यास, कथा व्यास जया देवी जी, जो मध्य प्रदेश से चलकर आई हैं और ये यहाँ पर कथा कर रही हैं। लगभग हमको लगता है कि 6 दिन है यहाँ पर, 7 दिन, 1 हफ्ते का यहाँ पर है। 26 तारीख को इनका कथा समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इनके विचारों से कितना सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।